आतंकवाद नहीं बढ़ेगा। बहुत सारे अरे लोग कह रहे हैं कि आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं भारत के कुछ लोग। गधे हैं वो लोग, उनको तमीज नहीं है। इसे आतंकवाद की बढ़ावा नहीं, इसे इंसानियत की बढ़ावा, हक की बढ़ावा है, हक परस्त की बढ़ावा है। ऐसे लोग जलील है, गधे हैं। नहीं, ईरान को ऐसे चंदा देते रहेंगे? हाँ, देते रहेंगे। आतंकवाद को बढ़ाते रहेंगे? फिर बात करो, आपसे ये उम्मीद नहीं है? आप कैसे कह सकते हो? ईरान कह दे मोहम्मद इबाद को ये घर बेचकर हमको पैसे देना है तो तुरंत दे देंगे। जो इंसानियत को मानने वाला है, इस्लाम को मानने वाला है, अच्छा अहले बैत और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला है, वो कभी जालिमों के साथ नहीं खड़ा हो सकता। इनकी समझ में नहीं आ रहा है अमेरिका की कहाँ से पंगा ले लिया है, किससे वो ले लिया है। ये नहीं जानता ये हैदर के लाल हैं, जिन्होंने कुरान को समझा है, अहले बैत को समझा है, इस्लाम को समझा है। वो कभी भी ऐसे लोगों की बैत नहीं कर सकते, ना झुक सकते हैं। ईरान का मामला है, इजराइल का मामला है, अमेरिका का मामला है, भारत क्यों जो है इतना पैसे ताउन कर रहा है ईरान के लिए? ये कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि ईरान के लोग और आयतुल्लाह जैसे लोग, आयतुल्लाह का ऐसा लक़ब जो मामूली आदमी को मिल सकता है, ये भी नशेड़ी और ऐसे ऐसे शर्म आनी चाहिए, घिन आनी चाहिए। ऐसे नाम से जोड़ने के लिए उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने के लिए? ईरान बनाम अमेरिका और इजराइल की जंग लगातार जारी है। पेट्रोल का संकट आपको भारत में देखने को मिल सकता है, लेकिन सरकार कह रही है कि ऐसा कोई भी आपदा नहीं है। ग्राउंड की अगर बात किया जाए तो पेट्रोल टंकियों पर लंबी कतारें जो नजर आ रही हैं, विपक्ष लगातार हमलावर है कि सरकार आखिर झूठ क्यों बोलना चाह रही है। सलाम नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जैफ। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद इबाद भाई, जिनसे मेरा पहला ही सवाल सीधा सीधा होगा इबाद भाई कि ट्रम्प कह रहे हैं कि ईरान अपना सुप्रीम लीडर बनाना चाहता है और मैंने ठुकरा दिया। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? बहकी बात कर रहे हैं और बहक गए हैं। पूरी दुनिया जानती है ईरान ऐसे नशेड़ी को, और मुझे लगता है और क्या, क्योंकि यहाँ से देश से गए हैं ना कुछ लोग। अब कौन सी सप्लाई किया है वो गांजे वाली, कौन सी क्वालिटी दे दिया उन्होंने कि बहकी बहकी बात कर रहे हैं। ईरान के लोग ऐसे लोगों को सुप्रीम लीडर भारत से कुछ लोग गए थे सस्ती वाली, मतलब हमको समझ नहीं पाए। अरे सीधे सीधे समझिए, सप्लाई कर दिया इन्होंने। सस्ता वाला गांजा है ना, गांजा लग रहा पी के मारा होगा 2 चिलम और बहकी बात कर रहे हैं। ये कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि ईरान के लोग और आयतुल्लाह जैसे लोग, आयतुल्लाह का ऐसा लक़ब जो मामूली आदमी को मिल सकता है, ये भी नशेड़ी और ऐसे ऐसे शर्म आनी चाहिए, घिन आनी चाहिए। ऐसे नाम से जोड़ने के लिए उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने के लिए? हम लोग किसी गले मोहल्ले का कोई उनको तो नमाज पढ़े ना, उनके पीछे कोई जाए ना, उनकी एक बात तो माने। कह रहे हैं कि ईरान पूरी तरीके से अपने आप को पीछे लेकर जा रहा है। वो चाह रहा है कि ये जो जंग है वो रोक दी जाए, रुक जाए। इसके लिए तो पाकिस्तान भी आगे आ रहा है। देखिए, जिस तरह से ट्रम्प का बयान आ रहा है, वो मुझे प्रधानमंत्री जी का बयान याद आता है, जुमला। अब कुछ दिन में आएगा तो जुमले थे, लड़ाई में जुमले थे, सब चलता है, झूठ फरेब जितना बोल सकते हैं बोल रहे। अगर अमेरिका के हाल ले लीजिए, इजराइल के हाल ले लीजिए, वहाँ के सेना प्रमुख का क्या बयान आया, इजराइल का, अमेरिका के कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, जो बहुत समझौता कराते फिरते थे। अब किसी मर्द से और मुजाहिद से, हक परस्तों से पाला पड़ा है और परेशान हो गए हैं बीजेपी के उसके ट्रम्प कि कहाँ परेशान हो गए हैं ट्रम्प। लेकिन ट्रम्प कह रहे हैं कि ईरान सरेंडर करना चाह रहा है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? सोचा नहीं जा सकता ईरान और सिलेंडर। कभी हक वाले ने सिलेंडर किया है? कभी ऊपर वाले को, हक की लड़ाई लड़ने वाले को, और ईरान की कोई लड़ाई तो थी नहीं, वो तो हक की लड़ाई थी। जिस तरह से फिलिस्तीन और गाजा पर अटैक कर रहे थे इजराइल और अमेरिका के लोग, परेशान कर रहे थे, जो समझ में आ रहा था वो कर रहे थे। उसी लिए तो ईरान की कौन सी पर्सनल दुश्मनी है? ईरान के ऊपर तो आज से नहीं कई दशकों से चाह रहे हैं कि हमारी बैयत कर लें। अमेरिका की जैसे सब बैयत किए हुए हैं अपनी सरकार चलाने के लिए, अपना खलीफा बने रहने के लिए, या अपनी हुकूमत चलाने के लिए, न जाने क्या क्या। मैं कैमरे में कहूँ क्या कहूँ कि जो गलत शौक पाले हुए हैं लोग और मुल्कों के लोग, जो अमेरिका को अपना दोस्त समझते हैं, अपना हमदर्द समझते हैं। ये हमदर्द हो सकते हैं? जो इंसानियत को मानने वाला है, इस्लाम को मानने वाला है, अच्छा अहले बैत और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला है,
वो कभी जालिमों के साथ नहीं खड़ा हो सकता, ना उनकी हाँ में ईरान के साथ में कौन खड़ा है? अब तो कुवैत ने भी कह दिया है कि ठीक है, सऊदी अरब भी कह रहा है, यूएई भी कह रहा है, फिर भी जो है ईरान ताबड़तोड़ हमले पे हमले कर रहा है। भाई ठीक है, तो आपने क्यों नहीं आप ऑर्डर दे रहे हैं? आप कह दे रहे हैं कि ईरान के लोग जाएं, उनको कहना चाहिए ना भाई हम अमेरिका के लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते, हमें बेस हटा दें। आया कोई इन लोगों का कोई फरमान आ जाना चाहिए ना। वो तो पब्लिक कह रही है, ये जो राजकुमार लोग बैठे हुए हैं ये नहीं, वहां के जो आम जनता है, जो लोग इंसानियत को पसंद करते हैं, जो अल्लाह और रसूल को मानते हैं, वो इंसान कह रहे हैं, ये हुक्मरान नहीं कह रहे हैं। इंसान जो आम जनता है, किसी फिरके के हों। लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू तो लगातार एक बयान दे रहे हैं कि ईरान के लीडरशिप को खत्म कर दिया, अब ईरान में कोई लीडरशिप बचा नहीं है। यही कारण है कि कहा जा रहा है कि ट्रंप को जो है वो वहां का जो है सुप्रीम लीडर बनाने की बात की जा रही है। अब वही उनका जो धुआं है, धुआं चढ़ के बोल रहा है। कब किस धुएं में क्या ट्वीट कर दें, क्या बोल दें, कुछ समझ में नहीं आता। कौन यकीन कर रहा है? पूरे दुनिया देख रही है, इंटरनेशनल न्यूज चल रही है, तमाम मोबाइल पे सोशल आप जैसे चैनलों पे तमाम लोग जो वहां से हाँ, लेकिन लीडरशिप तो खत्म हो गई है ईरान की। ईरान की कभी लीडरशिप नहीं खत्म कर सकते। लीडरशिप को वहां की लीडरशिप खत्म करने के जो अल्लाह और रसूल वाले लोग होते हैं, जो इंसानियत परस्त वाले लोग होते हैं, वो एक नहीं होता, पूरा समूह होता है। इनकी समझ में नहीं आ रहा है अमेरिका की कहाँ से पंगा ले लिया है, किससे वो ले लिया है। ये नहीं जानता ये हैदर के लाल हैं, हैदर को मानने वाले हैं। जब जुल्फ़िकार जिस तरह से चलती थी, वो हक की बात करती थी, उसी तरह से ईरान अभी भी देख लीजिए, कितना भी एहतियात बरत रहा है ईरान, कि जो लोग डायरेक्ट नुकसान भी पहुंचा रहे फिर भी एहतियात कर रहा है कि किसी आम इंसान को, किसी को नुकसान ना पहुंचने पाए। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि अब ठीक है, बदला पूरा हो गया ईरान का? अब दुनिया में तबाही देखने को मिल रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम देख लीजिए, लाइन कतार देख लीजिए, तो ईरान को थोड़ा सा समझौता कर लेना चाहिए, आपको नहीं लगता ऐसा? अब कभी क्या आपको वो जुमला नहीं याद है इमाम हुसैन सलाम का, कि उन्होंने यजीद से कहा कि मुझ जैसा तुम जैसे से कभी बैत नहीं कर सकता। कभी भी हक वाले जालिमों से समझौता, कैसा समझौता हो सकता है? जालिमों से के सामने सिलेंडर नहीं कर सकते कभी हक परस्त वाले। तमाम आप क्या अपने देश की हिस्ट्री नहीं जानते? जब अंग्रेजों ने नेतन्याहू तो कह रहे हैं लीडरशिप खत्म कर दिया है, पूरी तरीके से मार गिराया है। किसको अरे खामनाई साहब को शहीद किया और लोगों को शहीद किया, वो उनको ताकत नहीं थी, उनके अंदर शहादत का जज्बा है। आप आम इंसानों को नहीं देख रहे हैं, उसी में से कितने लीडर हैं ये जान पा रहे हैं। जब जब ये बोलते हैं तो कोई छिप के रहा, इनकी तरह थोड़ी ना जाके बंकर में रहे और न जाने कहाँ कहाँ छिपे रहते हैं। वो ईरान वाले जो हक वाले हैं, मैं फिर कहूंगा हक वाले हैं, जिन्होंने कुरान को समझा है, अहले बैत को समझा है, इस्लाम को समझा है, वो कभी भी ऐसे लोगों की बैत नहीं कर सकते, ना झुक सकते हैं। जगह जगह पर जो है डोनेट कर रहे हैं लोग, पैसा अभी 400 या 600 करोड़ के आसपास जो है कश्मीर से जो है ईरान के लिए जो है लोगों ने ताउन किया है। आपको नहीं लगता है कि इसकी क्या जरूरत है ईरान के लिए? लोग कह रहे हैं क्या जरूरत है? देखिए ईरान के लिए, ईरान की आवाम के लिए, वहाँ क्योंकि इजराइल का और अमेरिका के लोग वहाँ के आवाम को नहीं, नुकसान लोग ये कह रहे हैं, देखिए जैसे कश्मीर ने 600 करोड़ रुपए दान किए, लोग ये कह रहे हैं कि कश्मीर के लोग और भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो आतंकवाद को बढ़ाने के लिए ये चंदा दे रहे हैं ईरान को। बेवकूफ लोग हैं। पूरी दुनिया जानती है कि ईरान के लोग ने कभी जुल्म नहीं किया। आतंकवाद वो है जो जुल्म करते हैं जो लोग। ईरान के लोगों ने सिर्फ हमेशा हक की बात की है, हक परस्तों के साथ रहे हैं। मोहम्मद इबाद की तरफ से क्या गया ईरान के लिए? हमारे गांव के से, हमारी कॉलोनी से, तमाम रिश्तेदारों से, हमारे घर से, यहाँ की घर की औरतों ने भी अपने जेवर दे दिया है। तमाम चीजें, क्योंकि कहने की नहीं, क्योंकि जब सवाब की बात जहां पर आती है, तमाम चीजें खुल के नहीं की जाती है। और जो लोग खुल के तो दे इससे रहे हैं वो भी गलत है। आतंकवाद नहीं बढ़ेगा? बहुत ऐसी सारे, अरे लोग कह रहे हैं कि आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं भारत के कुछ लोग। गधे हैं वो लोग, उनको तमीज नहीं है। इसे आतंकवाद की बढ़ावा नहीं, इसे इंसानियत की बढ़ावा, हक की बढ़ावा है, हक परस्त की बढ़ावा है। ऐसे लोग जलील हैं, गधे हैं, उनको तमीज नहीं है। ईरान का मामला है, इजराइल का मामला है, अमेरिका का मामला है, भारत क्यों जो है इतना पैसे ताउन कर रहा है ईरान के लिए?
लोग सवाल पूछ रहे हैं अलग अलग तरीके से। जो सवाल पूछ रहे हैं उनको तमीज नहीं है कि वो हमारे धर्मगुरु इंसानियत के लिए अपनी जान देने वाले सही शहादत पाने वाले हैं। उनके लिए छोटे छोटे बच्चे, क्या हमारा दिल नहीं धड़कता? और वो लोग क्या शायद भारत के लोग भी नहीं हो सकते जिन्होंने ऐसी बातें कही हैं? नहीं, ईरान को ऐसे चंदा देते रहेंगे, हाँ, देते रहेंगे। आतंकवाद को बढ़ाते रहेंगे। फिर बात करो, आपसे ये उम्मीद नहीं है? आप कैसे कह सकते हो आतंकवाद का है? क्या लोग सवाल कर रहे हैं। अरे वो गधे लोग हैं जो सवाल कर रहे हैं, वो हक परस्त लोग नहीं है। उनकी बात कैसे कर रहे हो? ऐसे तो पता नहीं कौन कौन लोग हैं, पता नहीं क्या क्या खा पी लेते हैं, तो ऐसे लोगों की बात करोगे? जो हक की बात कर रहे, जो इंसानियत की बात कर रहे, आप दिखा लीजिए जो एम्बेसी का ट्विटर है या तमाम लोग हैं, आप अगर डिटेल निकालेंगे, तमाम हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई है उन्होंने चंदा दिया है और मदद कर रहे हैं। क्या हम क्या धर्म देख के करते हैं? इंसान है, अगर इंसानियत के दिल पिघलता है, कोई रोता है, कोई इलाज के लिए किसी को जरूरत होती है तो आदमी मदद करता है। वहां तो न जाने कितने लोगों का घर उजाड़ा जा रहा है, लोगों का दवाएं पहुंचा रहे हैं, तमाम मुल्कों से जा रहे हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा उन तमाम बच्चों को, तमाम नौजवानों को, तमाम 600 करोड़ 600 मतलब 600 करोड़ 6000 करोड़, क्या उससे भी ज्यादा जाना चाहिए। ईरान ने मदद नहीं मांगी है, लेकिन इंसानियत के लिए जो हक के लिए लड़ाई लड़ेगी उसको पैसे से क्या, जेवर से क्या, अगर हमें ब्लड डोनेट भी करना पड़ा, अपना पसीना भी बहाना पड़ा और हमें जो भी कुछ देना पड़े उसके लिए कुर्बान है। और हक की लड़ाई जिंदा नहीं। ईरान कह दे मोहम्मद इबाद को ये घर बेचकर हमको पैसे देना है तो क्या? तुरंत दे देंगे। घर क्या, अगर किडनी बेचना पड़े तो किडनी बेच के दे देंगे ईरान को मदद। ईरान के लिए अपना घर बेचकर जो पैसा बचेगा सब, हाँ, दे देंगे। अगर ईरान को ऐसी आवश्यकता आई कि करना पड़ेगा, लोग कर रहे हैं, तो अपना घर नहीं किडनी भी बेच के देना पड़ा तो दे देंगे। अब आप देखिए दिल्ली में एक वीडियो वायरल हो रही है, माँ है वो कह रही है कि हमारे 4 बेटे हैं, चारों बेटों को हम ईरान भेजने के लिए तैयार है कि वहां जाकर वो शहादत चूम ले, मतलब शहीद हो जाए। तो भाई देखिए, ईरान का और जो खामनाई साहब हैं या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके तमाम मासूमीन अहले बैत का आपने करैक्टर देखा होगा, समझा है, पढ़ा है। तो तमाम लोगों ने इंसानियत के लिए, हक के लिए, वो दुनिया से जुल्म का खात्मा हो, यहाँ पर हक की सरकार बने, हक परस्त के लोग हों, इमाम मेहदी का ज़हूर हो, उसके लिए ऐसे रास्ता हमवार किया जा रहा है। तमाम जो हक परस्त लोग हैं कि यहाँ पर सच्चाई की जीत हो, हक की जीत हो, कोई 2 वक्त के लिए भूखा न रहे, सबके सर पर छत रहे। आप इतना चिंता जाहिर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग भारत के अंदर हैं जो ये कह रहे हैं कि दनादन ईरान और इजराइल जो है, मतलब इजराइल और अमेरिका दनादन जो है ईरान को ठिकाने यानी मुल्लों को ठिकाने लगा रहा है। देखिए, अब वो कहते हैं ना कि हमारे फला आदमी से दुश्मन वो है, हम पसंद नहीं करते, इसलिए 2 आंख उसकी फूट जाए, भले मेरी दोनों आंख फूट जाए। तमाम ऐसे लोग हैं जो हसद जलन, लेकिन जो हकपरस्त लोग हैं, ईमानदारी आप बता दो, एक आदमी नहीं कह सकता। आज पूरा देश, अगर आम आवाम, क्योंकि ये भारत देश है, इन्होंने हमेशा यहाँ हमदर्द, जितना देश हमारा भारत है, जो भारत की धरती है, जो मिट्टी है, इतना पवित्र है और इतनी अच्छी है कि यहाँ के हकपरस्त लोग हमेशा से जो जालिम रहे हैं उनके खिलाफ रहे हैं और मजलूम के साथ खड़े रहे हैं। यही हमारे देश की विशेषता है। इसी वजह से तमाम दुनिया में सबसे ज्यादा धर्मों, कौमों, मिल्लत के लोग यहाँ पर रहते हैं, सबको अपना हक मिलता है। आज हमें भी बोलने की आजादी मिल रही है, हम आपके सामने बोल रहे हैं, तो हमारे संविधान की देन है। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पूरी तमाम उनकी टीम को बधाई दूंगा और देश के संविधान को की शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारे देश ने हमेशा को सराहा है, अच्छाई को और अच्छे लोगों को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हम ईरान और इजराइल अमेरिका की जंग पर चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ समाजवादी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद इबाद साहब मौजूद थे, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। आपकी क्या राय है वो आप जरूर बता दीजिएगा। देखते रहे 24 तक न्यूज, जनता का इनके साथ।